Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today, we will start our new chapter, that is chapter 14, Waste Management and Disposal. Before we start our chapter, let's see why this boy and fish so sad. Here, a boy says, I am Jobin. I live in neighborhood facing the beach. When I look at the beach every morning, it makes me sad to find it littered with garbage such as plastic bottles, leftover food and chips packets. It's so dirty and messy. तो बच्चों, एक लड़का बहुत ही सैड है, बहुत दुखी है। वो उसके आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में जब देखता है, वो एक समुंदर के नज़दीक रहता है, समुंदर के किनारे के नज़दीक रहता है। वो कहता है कि एवरी डे मैं सुबह मॉर्निंग में सुबह में जब देखता हूँ तब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे आजू बाजू कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल, देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स, जो बचा हुआ खाना है वो, और चिप्स के पैकेट्स। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे दांडी बीच है, आप जाते हो घूमने को तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, खाते हैं, है ना, एंजॉय करते हुए है, और जो वेस्ट बचा होता है वो उधर ही फेंक के आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये जो जॉबिन है उसके भी आजू बाजू इसी तरह का सब कचरा कूड़ा दिखा है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसी तरह से एक वहाँ पे क्या है, एक फिश है जो पानी के अंदर रहती है, वो भी अपनी आत्मकहानी कहती है। शी सेड, आई एम Wanda the fish. This part of sea is my neighborhood. I am worried about my children and other friends and families. Sometimes big ships carrying oil to other countries spill the oil into our sea. You see, this oil hampers my children's growth. At times, we mistake the plastic waste thrown into the sea for food and that often kills us. तो बच्चों, वो कह रही है कि गंदगी मेरे आजू बाजू फैली हुई है, समुंदर के पास है, और मैं अपने बच्चे, परिवार और दोस्तों के लिए बहुत ही चिंतित हूँ, क्योंकि वो कह रही है कि जब बड़ी बड़ी जहाज़ें आते हैं जो तेल से भरी हुई होती है, आपको पता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री ऑयल टैंकर्स पानी से जहाज़ों में लदे जाते हैं और वो दूसरी कंट्री में पहुंचाए जाते हैं। तब क्या होता है, कभी कभी उस टैंकर्स में से, ऑयल टैंकर्स में से जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो समुंदर में गिर जाता है, और उसकी वजह से ये फिश कह रही है कि जो मेरे बच्चे हैं उनका विकास में बाधा आ जाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इंसान जब समुंदर में क्या करते हैं, कचरा फेंकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, और हम उस प्लास्टिक, देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि प्लास्टिक बैग्स इधर उधर पड़ी हुई है, तो वो हम क्या करते हैं, निगल लेते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा खाना है और वो खाना समझ के हम निगल लेते हैं, और वो हमारे लिए हानिकारक होता है, उससे हम मर भी जाते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में हमें दिखाया है कि किस तरह से जो इंसान है वो समुंदर और ज़मीन, पृथ्वी तल को गंदा कर रहा है। तो आइए देखते हैं आगे का चैप्टर, वेस्ट एंड पोल्यूशन. So we have learned that human beings have polluted oceans and lands. Our actions have harmful effects on the people and animals around us. तो हमारे इसी कारण क्या हो रहा है, हम गंदगी फैला रहे हैं, और इसी कारण समुंदर और जो एनिमल्स है उनको बहुत ही हार्मफुल, मतलब उनको ये सब बहुत ही नुकसानकारक है। जैसे कि तो ये सब चीज़ें हमें चेंज करनी। देखो आप इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा पॉल्यूशन पानी के अंदर भी है और ज़मीन के ऊपर भी है। तो ये सब कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन ऑर्डर टू स्टार्ट a change, we must first learn how to maintain a clean home and clean neighborhood. तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, हमारा घर, हमारा आजू बाजू का परिसर हमें स्वच्छ रखना है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट वेस्ट रिडक्शन बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ
3 Rs। तो हमें क्या करना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब जो रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस का हमें अच्छे से उपयोग करना है। रीयूज, जो चीज़ें हमें, ऐसी चीज़ें हैं जो हम वापस यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। और रिसाइकल मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्रोसेस करके हम वही चीज़ दोबारा से बना के उसको रिसाइकल कर, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये सब हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट इज एनी मटेरियल दैट वी डू नॉट नीड एंड हेंस थ्रो अवे। तो वेस्ट का मतलब क्या है, कचरा, कूड़ा। उसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमने एक बार यूज़ कर दी, उससे जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं, हम फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं कचरा। जैसे कि हमने कोई फल खाया तो उसके ऊपर के जो छिलके हैं, या हमने खाना खाया तो बचा हुआ खाना जो हम नहीं खा सकते हैं, 2-3 दिन का है, बासा हो चुका है, तो हम उसको बोलते हैं वेस्ट। तो हम उसको फेंक देते हैं। तो पार्ट ऑफ थिंग्स दैट आर लेफ्ट आफ्टर वी यूज़ इट आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट। जो हमने यूज़ किया, जैसे कि हमने कोई पेपर पे हमने एक्टिविटी मैम ने दी, हमने बनाई, और जो इसके बचे कुछ पार्ट होते, कटे हुए पेपर्स है ना, तो वो भी एक प्रकार का वेस्ट हो गया जो हमें यूज़ नहीं करते, हम फेंक देते हैं। वेस्ट कम्स इन 3 फॉर्म्स। कौन से फॉर्म्स है बच्चों वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो हमारा वेस्ट है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो सॉलिड मतलब ठोस, उसको शेप होता है। जैसे सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज पेंसिल, पैकेजिंग मटेरियल, यूज टी बैग्स एंड सो ऑन। तो सॉलिड चीज़ें क्या है कि हम उसको, जैसे कि वो कोई एक यूज़ की हुई टी बैग्स हो सकती है, या वो मटेरियल हमें दिखता है, जैसे कि बॉटल है ना, कैन है, लाइक दैट। नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट। व्हेन वी वॉश यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, they the dirty soapy water forms the liquid waste. We clean the floor with a bucket of water which then also becomes liquid waste. तो बच्चों, जो हम कपड़े धोते हैं, बर्तन घिसते हैं, उसमें जो सोपी वाटर, जो साबुन से फेना वाला पानी जो होता है, वो हम वापस यूज़ नहीं करते, तो उसको हम फेंक देते, तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड वेस्ट। वो पानी है या वो ऑयल है, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड वेस्ट। जो जो बह सकता है ना, वैसे वेस्ट को हम बोलते हैं लिक्विड वेस्ट। हमने अगर घर में फ्लोर साफ कर दिया तो उसका जो गंदा पानी है वो भी लिक्विड वेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट इज द एग्जॉस्ट gases that come out of cars, scooters, buses or the exhaust chimney of factories are gases waste। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि एक गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री के चिमनियों में से धुआं निकल रहा है, तो ये क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का वेस्ट ही है, उसको बोलेंगे गैसेस वेस्ट। वो गैस के रूप में हवा में फैल जाता है और पोल्यूट करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने प्रकार के वेस्ट होते हैं। तो 2 प्रकार के वेस्ट है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड अनदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, it is any waste that can be decomposed by bacteria or other living organisms and then absorbed by the soil. It can form fertilizer for the soil. You may have read about making organic fertilizers through composting. It does not harm the environment. Example of biodegradable waste are eggshells, dead leaves, cotton wool, paper bags, fish, chicken bones and so on. These are also called wet waste. तो बच्चों, जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, डेड लीव्स है, एग शेल है, जब हम अंडा फोड़ते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर में कि अंडे के ऊपर का जो छिलका है वो, या फिश के या चिकन के बोन्स है,
या पेपर है, तो ये सारी चीज़ें वेट वेस्ट में, मतलब गीला कचरे में काउंट किया जाता है और उसको ज़मीन में सॉइल के साथ ये सारी चीज़ें इजीली क्या हो जाती है, जीवाणु के साथ मिक्स होके, बैक्टीरिया के साथ मिक्स होके क्या करते हैं, ये ज़मीन को फर्टिलाइज़र बनाते हैं, खाद बन जाता है, उसमें अच्छी तरह से जो प्लांट्स है ग्रो होते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है। बट व्हाट अबाउट द अदर? नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. It is any waste that cannot be decomposed by bacteria or other living things. ये किसी के साथ मिक्स नहीं हो जाता है, ये ऐसे के ऐसे ही रहता है, वो डिस्पोज नहीं होता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट decompose. It is also called dry waste. So this type of waste harms the soil and pollutes the environment. Examples are plastic, pieces of glass, cans and so on. तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें इजीली सॉइल में मिक्स नहीं होती. वो किसी भी जीवाणु या अदर लिविंग थिंग से वो डिकम्पोज नहीं होती है. वो बहुत सारे दिन तक वैसे ही रहते हैं, है ना, धरातल पे रहते हैं और वो डिस्पोज नहीं होते. इसकी वजह से वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, लाइट बल्ब्स, वायर्स एंड सो ऑन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट. तो बच्चों ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, आपको पता है आज के ज़माने में हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पर ये सारी चीज़ें भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है. वो इजीली डीकम्पोज वो कंपोज नहीं होती है, वो वैसे के वैसे ही रहती है, पड़ी रहती है. तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और दे कंटेन हार्मफुल केमिकल्स दैट पोल्यूट द एयर, सॉइल एंड वाटर इफ़ दे आर नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. अगर इसको हमने प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, उनका विनाश अगर हमने नहीं किया, तो क्या होता है, ये बहुत ही उसमें से केमिकल्स निकलते हैं हार्मफुल और वो हमारे सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बहुत ही हार्मफुल होता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. थैंक यू.